हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। राइट, ऑडिटिंग क्लास हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। राइट, एंड हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस कर लिया था कि मीटिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं। दैट इज़ शेयर होल्डर मीटिंग्स, डायरेक्टर मीटिंग्स एंड स्पेशल मीटिंग्स। स्पेशल मीटिंग इज़ नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट शेयर होल्डर मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स मीटिंग। उसमें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एजीएम। राइट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईजीएम एंड क्लास मीटिंग। तो आज हमारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर मीटिंग्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। राइट, सो मूविंग ऑन विद ईजीएम। क्लास ईजीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाउ व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? क्लास अगर मैं इसका एक्स्ट्रा वर्ड निकाल दूँ तो ये बन जाएगा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग। अब इसको एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं? इसको एक्स्ट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक एडिशनल मीटिंग होती है। राइट, और ये एडिशनल जो मीटिंग है ये कुछ ही सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। मीन्स दिस इज अ मीटिंग जो कि 2 एजीएम्स के इन बिटवीन हो सकती है। मतलब क्या? अगर मैं बात करूं एनुअल जनरल मीटिंग की, वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एक ही होती है। राइट, देन अगले फाइनेंशियल ईयर की एजीएम ड्यू हो जाती है। बट कुछ ऐसी एक्सीजेंसी आ गई, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि एक मीटिंग और कंडक्ट करानी पड़ गई। राइट, सो फॉर रिकॉर्ड कीपिंग आप कह लो, या फिर प्रॉपर वैलिडेशन हो जाएगी कौन सी मीटिंग हुई है। एक टर्मिनोलॉजी आ गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब एडिशनल मीटिंग। ये एक एडिशनल मीटिंग है। राइट, जिसमें बातें डिस्कस होती हैं। अब क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस हो सकती थी उसको ना किया जाए कि कोई बात नहीं ईजीएम कॉल कर लेंगे। राइट, ऐसा नहीं होता। अगर तो ऐसा है तो कोई ईजीएम कॉल नहीं होगी। ईजीएम तभी कॉल होती है जब अर्जेंट बेसिस पर कोई नया टॉपिक अराइज हो जाता है जिस पर मीटिंग करनी और डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ तभी ईजीएम होता है, मींस जो अर्जेंट बेसिस पर एजेंडा बनते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि कंपनीज लथार्जिक बन जाएंगी और कहेंगी कोई बात नहीं एजीएम में ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई तो आगे जाके ईजीएम करवा लेंगे। ऐसा नहीं होता। ये अर्जेंट बेसिस पर मीटिंग होती है, पर होती तभी है जब शेयर होल्डर्स को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई अर्जेंट इशू डिस्कस करना होता है। राइट, सो दिस इज एन मीटिंग इन बिटवीन 2 एजीएम्स। राइट, और क्लास अगर हम एक्स्ट्रा मीटिंग बुला रहे हैं, एडिशनल मीटिंग बुला रहे हैं, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है वो तो एजीएम में डिस्कस होते हैं। अब ये अगर मीटिंग होगी तो ये सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए ही होगी, ये और किसी बिजनेस के लिए नहीं होती। राइट, सो ईजीएम इज ओनली फॉर स्पेशल बिजनेस ओनली। राइट, अब इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं हम ईजीएम के। हु कैन कॉल एन ईजीएम? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कौन कॉल कर सकता है? राइट, पॉइंट्स अगर हम समझे तो 4 हैं, मैंने 3 लिखे हुए हैं। कैसे? फर्स्ट इज बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम को कॉल कर सकते हैं अगर कोई अर्जेंट इशू उनको पता लग रहा है, ऑडिटर कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर क्या कर सकते हैं? ईजीएम कॉल कर सकते हैं कि हमने इस ऑडिटर को या इस डायरेक्टर को रिमूव कराना है, ये क्या कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करा रहे हैं। सो बोर्ड कैन कॉल एन ईजीएम। राइट, नेक्स्ट इज एलिजिबल मेंबर्स। मेंबर्स को भी तो कोई बात पता लग सकती है। So eligible members with at least 10% of voting powers or paid off or 10% of paid up share capital। या तो एक मेंबर के पास या तो एक क्लस्टर ऑफ मेंबर्स के पास 10% और मोर वोटिंग पावर्स हो, या 10% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल हो उनके पास। राइट, सो मेंबर्स ईजीएम कॉल करने की रेक्विजिशन दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ रेक्विजिशन? क्लास रेक्विजिशन मतलब एप्लीकेशन देना। इन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लीज कॉल ईजीएम, हमको बुलाइए, सारे मेंबर्स को बुलाइए, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बिकम्स एलिजिबल मेंबर्स ने रेक्विजिशन दी, एलिजिबल मेंबर्स हैव गिवन द रेक्विजिशन एंड बोर्ड कॉल्स द मीटिंग। मतलब बोर्ड ने खुद मीटिंग कॉल नहीं की, बट बोर्ड को रेक्विजिशन मिली थी शेयर होल्डर्स से, कुछ मेंबर्स से। राइट, थर्ड पॉइंट इज अगर बोर्ड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसने मेंबर्स के रिक्वेजिशन पर मीटिंग कॉल नहीं की, फिर क्या करते हैं जी शेयर होल्डर्स? वो खुद मीटिंग कॉल कर लेते हैं।
वो खुद मीटिंग कॉल कर लेते हैं, खुद नोटिस सर्कुलेट कराते हैं और खुद गैदरिंग करते हैं और खुद डिसीजन लेते हैं। मतलब शेयर होल्डर्स के पास मीटिंग कंडक्ट कराने का प्रॉपर पावर है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो अभी तक हमने क्या देखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद को अगर कोई दिक्कत है तो वो मीटिंग बुलाते हैं। अगर रेक्विजिशन चले गई है मेंबर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेक्विजिशन मानकर बुला रहे हैं मीटिंग को, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेक्विजिशन पर मीटिंग नहीं बुलाई तो एलिजिबल मेंबर्स खुद बुला लेते हैं मीटिंग को, राइट। एंड द लास्ट वन इज एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब क्लास लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें मेंबर्स को पहले मीटिंग कॉल करनी होती है अगर बोर्ड नहीं कर रहा कॉल तो, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं की तो वो सीधा ही एनसीएलटी के पास जाएगा। सबसे पहले मेंबर्स को खुद अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम मीटिंग कॉल कर सकते हैं नहीं। अगर उनके खुद की तरफ से मीटिंग कॉल करनी इम्प्रैक्टिकल बन रही है तभी वो एनसीएलटी के पास जाएंगे कि यस अंडर सेक्शन 98 आप बोर्ड को बोलिए, हमने रिक्वेजिशन भी भेजी हुई है, वो फिर भी कॉल नहीं कर रहे, राइट। सो ये था कि हु कैन कॉल एन ईजीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ एलिजिबल मेंबर्स, if board of director fails then eligible members themselves, right, and then NCLT और ट्रिब्यूनल अगर मेंबर्स के लिए इम्प्रैक्टिकल हो रहा है या एक्सपेंसिव हो रहा है मीटिंग कॉल करना, राइट। नाउ क्लास अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया है रिक्वेजिशन। व्हाट इज एक्चुअली रिक्वेजिशन, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं पहले। वैलिड रिक्वेजिशन और एप्लीकेशन। क्लास रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट करना, मतलब एक एप्लीकेशन लिख कर देना, राइट। अब रिक्वेजिशन कैसे कैसे काम करेगी, इट शुड गो थ्रू वैलिड अथॉरिटी। वैलिड अथॉरिटी का मतलब क्या है कि ये वाले, ऐसा नहीं कोई एरा गैरा जिसके पास एक शेयर है या 2 शेयर हैं वो भी कह रहा है जी मैंने ईजीएम कॉल करनी है, मैंने बात करनी है शेयर होल्डर से या मैंने बात करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। नो, 10% और मोर की वोटिंग पावर्स और पेड अप शेयर अप कैपिटल होना चाहिए तभी रिक्वेजिशन वैलिड होगी, राइट। सो इसमें वो 10% वाला केस आ गया। देन अब क्लास उस रिक्वेजिशन में क्या बात करनी है वो भी तो बताना है ना बोर्ड को कि हम क्या क्यों बुलाने जा रहे हैं सारे शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर्स भी पूछेंगे भाई क्यों ईजीएम कंडक्ट हो रही है, तो उसमें वो मैटर्स और बिजनेस लिखने पड़ेंगे उनको। अब वो मैटर्स और बिजनेस अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल कर रही है मीटिंग तब तो कौन साइन करेगा, सीएस साइन करेगा। अगर एलिजिबल मेंबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट है ये कि ईजीएम कॉल करो तो जितने भी मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें ईजीएम कॉल करनी है उन सबके साइन होने चाहिए, राइट। अब कई बार क्या हो जाता है क्लास, इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल 100 बंदे कह रहे हैं, 100 मेंबर्स कह रहे हैं कि हमने ईजीएम कॉल करनी है। अब जो बंदा लीड कर रहा है उनको, वो सबके पास तो जाएगा नहीं, राइट। सो वो अपना एक ऑथराइज्ड पर्सन या एक ऑथराइज्ड मेंबर बना देते हैं जो सबके लिए एक साइन कर देता है और नीचे ही लिख देता है एक्सप्लेनेटरी नोट, राइट। अब क्लास स्पेसिफाइंग द मैटर्स और बिजनेस फॉर ईजीएम का मतलब ये नहीं है कि उनको रीजन भी देने पड़ेंगे मेंबर्स को। अगर रीजंस वो नहीं दे रहे साथ में, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि दे वांट टू टॉक अबाउट द टेन्योर ऑफ ऑडिटर, राइट, वो ऑडिटर के टेन्योर के बारे में बात करना चाह रहे हैं पर उन्होंने नीचे कोई रीजन नहीं दिया, तब भी ऐसा नहीं है कि रिक्वेजिशन इनवैलिड हो जाएगी। रिक्वेजिशन वुड बी वैलिड ओनली, राइट। शेयर होल्डर्स को कोई ज़रूरत नहीं है रीज़न देने का, उन्होंने बस अपना मैटर डिस्कशन का है वो दे दिया, बस रिक्वेजिशन वैलिड हो गई, राइट, क्योंकि वो आंसरेबल नहीं है बोर्ड को। फिर नाउ क्लास मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब ये रिक्वेजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी तो जानी चाहिए किसी ना किसी तरह से, राइट। सो ये रिक्वेजिशन हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पर भी हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है उस कंपनी का, वहाँ पर कितने दिन के अंदर अंदर चले जाने चाहिए, एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग इन राइटिंग। मतलब यहाँ तो चिट्ठी पोस्ट की है, यहाँ तो कोई देने गया है वो चिट्ठी, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, या तो ईमेल किया, राइट। मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितने दिन होने चाहिए मिनिमम मीटिंग की सारी तैयारी करने के लिए, नोटिस फ्लोट करने के लिए, 21 दिन होने चाहिए, राइट। मतलब क्या है, अगर 1 जनवरी को रिक्वेजिशन गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, सो उनके पास सोच विचार कर मीटिंग से पहले कितने दिन होंगे, 21 जनवरी तक,
राइट मतलब मीटिंग ड्यू होनी किस दिन से शुरू हो जाएगी, 22 जनवरी से, कि या तो 22 जनवरी या उसके बाद वाले जो क्लॉसेस हैं वो हमने पढ़ना है कि मीटिंग कब होएगी। बट बोर्ड के पास खुद के पास तैयारी करने के कितने दिन होंगे, 21 दिन, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर, इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड, राइट। अब क्लास ये टाइम पीरियड है मीटिंग कॉल करने का टाइम पीरियड, ओके। कॉल्ड बाय बोर्ड, अगर तो मीटिंग बोर्ड ने कॉल की है, राइट, अपने हिसाब से कॉल की है, बोर्ड ने खुद ही बात करनी थी, तब तो वही वाली बात रह जाएगी जो हमने एजीएम में किया है, राइट, कि 21 डेज का नोटिस होना चाहिए, 24 दिन बना देते हैं हम 21 डेज को, 3 डेज का ग्रेस पीरियड दे देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोविजन प्रिवेल्स जो कि एजीएम वाला है। अगर बोर्ड ने खुद कॉल की है, राइट, इफ बोर्ड हैज कॉल्ड द एजीएम इटसेल्फ, बट अगर बोर्ड करता है कॉल मेंबर्स की रिक्वेजिशन पर, ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर्स कॉल कर रहा है ईजीएम, तब थोड़ी दिक्कत होगी। वो क्या है, द बोर्ड शुड प्रोसीड टू कॉल द ईजीएम विद इन 21 डेज टू 45 डेज। अब क्लास इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि पहले 21 दिन दे दिए बोर्ड को सोच विचारने के लिए, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि मीटिंग कौन से डे पर ड्यू होनी शुरू हो जाएगी, उन्होंने लिख दिया विद इन 21st टू 45th डे, मतलब 22वें दिन से 45वें दिन तक मीटिंग हो जानी चाहिए। अब क्लास अगर मैं इसको भी ब्रेक थ्रू करती हूँ, इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ अगले 21 दिन हैं, राइट। और अगर मैं उसमें +3 करती हूँ वही ग्रेस पीरियड नोटिस का, तो ये बन जाते हैं 45 डेज। कैसे, पहले 21 दिन दे दिए, 1 जनवरी को रिक्वेजिशन गया था, राइट, पहले 21 जनवरी तक दिन दे दिए, किसके लिए, बोर्ड को सोचने विचारने के लिए, ये बोर्ड के दिन है, राइट, कि बोर्ड देख ले, सोच ले, विचार ले। 22 जनवरी से मीटिंग ड्यू होनी शुरू हो जाएगी, 22 जनवरी से लेकर कितनी फरवरी तक, 14 या 15 फरवरी बनता है, राइट, द नेक्स्ट 21 डेज, राइट। नाउ क्लास ये 21 डेज जो बने, ये नोटिस सर्कुलेशन वाला ही क्लॉज है जो आपने रिक्विजिट्स में भी किया है और एजीएम में भी किया है, कि 21 डेज पहले नोटिस फ्लोट हो जाना चाहिए, और उसके ऊपर हमने कितने दिन का ग्रेस दिया है उनको, +3 पोस्टल प्रोसेसेस के लिए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 45 डेज बन जाते हैं, राइट। सो मतलब क्या है, द बोर्ड ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स शुड प्रोसीड टू कॉल एन ईजीएम विद इन 21 डेज ऑफ द रिक्वेजिशन टू द नेक्स्ट 45 डेज, राइट। अब इसमें एक चीज और भी लिखी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, दैट नोटिस कुड बी सर्कुलेटेड 3 डेज प्रायर। अब क्लास इसका मतलब क्या है, अगर हम ईजीएम कॉल कर रहे हैं, राइट, अगर नोटिस 21 दिन पहले नहीं जा रहा, 21 दिन पहले नोटिस नहीं जा रहा, नोटिस का मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 दिन पहले भी जा सकता है नोटिस, क्योंकि हम एजीएम कॉल नहीं कर रहे। यस, उन्होंने प्रोविजन दे दी, 21 वाली स्लैब दे दी उनको कि हाँ जी आप सोच लो, विचार लो, आपको हमने नॉर्मल कोर्स का बिजनेस का टेन्योर दे दिया, राइट। बट अगर बोर्ड क्या है कि मीटिंग से 3 दिन पहले भी उनको कहते हैं कि हाँ जी भाई आ जाओ, परसों को मीटिंग है एजीएम, तब भी मीटिंग इनवैलिडेटेड नहीं होगी, राइट। सो एक एक्स्ट्रा मीटिंग है तो इसके लिए जो क्लॉजेज हैं, प्रोविजंस हैं, वो भी थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, कि अगर 3 दिन पहले भी नोटिस जाएगा तब भी ईजीएम वैलिडेट होएगी, उसको कोई भी इनवैलिड नहीं कर सकता, राइट। नाउ अब क्लास नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन कम्स कि अगर बोर्ड फेल हो जाती है कॉल करने को मीटिंग, बोर्ड खुद ही फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में है, बोर्ड ने देख लिया कि रिक्वेजिशन आ गई है मेंबर्स की ईजीएम कराने की, अब तो ईजीएम करवानी ही पड़ेगी, राइट। सोचते सोचते विचारते विचारते ये 45 दिन निकल गए, राइट। ये 45 दिन जो हैं वो निकल गए हैं, अभी तक मीटिंग कॉल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स के पास कोई एक्शन लेने की कोई बात ही नहीं है।
मेंबर्स एक्शन ले सकते हैं, मेंबर्स कैन कॉल द मीटिंग देमसेल्व्स, वो खुद ही मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अब उसके लिए भी एक टाइम पीरियड है, दैट इज विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। क्लास हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। हमने रिक्वेजिशन किस दिन कहा था कि किस दिन दी है, 1 जनवरी को, राइट। अगर 1 जनवरी से हम 3 महीने गिने तो कितने होते हैं जी, इट इज 31 मार्च, राइट, यही बने ना 3 महीने। सो क्लास 1 जनवरी से लेकर शेयर होल्डर्स ने 14, 15, 16 फरवरी तक वेट की, मीटिंग नहीं बुलाई गई, राइट। तो वो 31 मार्च तक कभी भी मीटिंग खुद कॉल कर सकते हैं, राइट, यस और नो। नाउ अगर हम इस 3 months को ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन कि फर्स्ट 45 days इसमें इंक्लूडेड हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो शेयर होल्डर्स के पास एक्शन लेने के लिए ये जो लास्ट के 45 दिन हैं 31 मार्च तक, सिर्फ यही बचते हैं कि अगर तो वो 31 मार्च तक मीटिंग खुद कॉल कर लेते हैं, लास्ट के 45 दिन, 45 90 दिन बन जाएंगे, मतलब 3 महीने बन जाएंगे ना। तो डेट ऑफ रिक्वेजिशन से ही हम शुरू से गिन रहे हैं, पहले 45 दिन में तो बोर्ड ने नहीं बुलाई मीटिंग, ये दिन तो वेस्ट हो गए। अब उस रिक्वेजिशन पर मीटिंग बुलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 45 दिन है, मीन्स 31 मार्च तक का ही टाइम है। अगर मेंबर्स 31 मार्च तक मीटिंग नहीं बुलाते, वो रिक्वेजिशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, उनको दोबारा चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, दोबारा ये लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, और ये फिर क्या बन जाएगा, एक ट्रैप सा बन जाएगा, राइट। सो इसी वजह से शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि हमारी वो रिक्वेजिशन इनवैलिडेट हो ही ना, वो खुद ही कॉल कर लेते हैं, राइट। नाउ डे और प्लेस ऑफ द मीटिंग। क्लास अगर हम एक्स्ट्रा मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो हम इसके प्रोविजंस भी थोड़े से फ्लेक्सिबल ही रखेंगे। इट कुड बी ऑन अ वर्किंग डे, ऑन अ पब्लिक हॉलीडे और अ नेशनल हॉलीडे। यस, ये रेयर चांस है कि नेशनल हॉलीडे पर हो, पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सीजेंसी है तो हो भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस और सिटी, टाउन और विलेज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, और साथ में मैंने ये भी लिखा है और आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी फॉर मेंबर्स। अगर तो बोर्ड ने अपने आप मीटिंग कॉल की है या रिक्वेजिशन पर मीटिंग कॉल कर रहा है, तब तो वही वाला प्रोविजन है एजीएम वाला कि रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस के सिटी, शहर या विलेज, टाउन, जहाँ पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। बट क्लास अगर मेंबर्स ने खुद मीटिंग कॉल की है, आप सोचो कि जिन बोर्ड ने मीटिंग कॉल ही नहीं की, वो मेंबर्स को मीटिंग वहाँ पर रखने का कैसे पावर दे सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में। सो कंपनीज एक्ट ने इस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया और शेयर होल्डर्स के लिए इसको थोड़ा आसान कर दिया। अगर मेंबर्स खुद कॉल कर रहे हैं मीटिंग तो इट कुड बी आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी एज वेल, राइट। अगर उनको लॉक कर दिया गया है रजिस्टर्ड ऑफिस या उनको दिक्कतें आ रही हैं कि उनको जगह नहीं दी जा रही रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस भी मीटिंग कंडक्ट करा सकते हैं। मींस मेंबर्स कुड कॉल एनीवेयर इन इंडिया द ईजीएम, राइट। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, सो क्लास इट कुड बी इन एनी टाइम, इसमें कुछ नेसेसरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि बिजनेस आवर्स के बीच में ही हो मीटिंग। हम एक्स्ट्रा मीटिंग कॉल कर रहे हैं, कुछ स्पेशल बिजनेस कॉल कर रहे हैं, सो एनी टाइम, इट इज़ नॉट देयर कि बिजनेस आवर्स के दौरान ही ये मीटिंग होनी चाहिए, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज द नोटिस, राइट। नाउ अब क्लास मैंने आपको पहले अभी भी समझा दिया है दैट द मैटर और द बिजनेस शुड बी देयर, राइट। बट उस मैटर या उस बिजनेस का कोई भी रीजन स्टेट करना ज़रूरी नहीं है, ओके, 1 पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी ही पड़ेगी, जो एजीएम में भी देते हैं। जब बोर्ड कहती है कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है आपसे, तो वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन का बिजनेस बताते हैं और उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं। सो सेम गोज फॉर ईजीएम, अगर ईजीएम में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है तो वो भी उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे, राइट। नाउ क्लास नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, नॉन इंटेंशनल और नॉन रिसीट or accidental omission to give notice shall not invalidate the EGM। क्लास पहले ही ये क्या है, EGM है, एक्स्ट्रा मीटिंग है, राइट। दूसरी बात, अगर गलती से कोई ऐसा मेंबर है जिसको
नोटिस नहीं मिला, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिडेट हो जाएगा ईजीएम, क्योंकि एक्स्ट्रा मीटिंग है तो मीटिंग होएगी और उसके जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो भी प्रॉपर वैलिड ही होंगे, इनवैलिडेट नहीं होएगी ये मीटिंग, राइट। जी क्लास एक्सपेंसेस टू कॉल द मीटिंग। अब क्लास अगर तो बोर्ड खुद ही कॉल कर रही है मीटिंग को तब तो एक्सपेंसेस की कोई बात ही नहीं है, बट अगर मेंबर्स कॉल कर रहे हैं, अब देखो क्लास मेंबर्स एक तो शेयर्स खरीदें उसके बाद मीटिंग भी खुद कराएं, ये तो बात ठीक है नहीं। अब मेंबर्स अगर खुद मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो जितना भी खर्चा होगा वो बोर्ड रीइम्बर्स करेगी सब मेंबर्स को, क्योंकि उनका खुद का फेलियर था ये, राइट। सो सारे के सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो नोटिस प्रिंटिंग का हो, पोस्टल प्रोसेसेस का हो, किसी भी चीज़ का हो, रिफ्रेशमेंट्स का हो, मीटिंग अरेंज करने के लिए हॉल का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो रीइम्बर्स होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उनको पर्सनली रीइम्बर्स करेंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 98, पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम। हमने पहले भी ये बात कर ली है, अगर मेंबर्स के लिए इम्प्रैक्टिकल हो रहा है क्लास, सबसे पहले ये है कि मेंबर्स सीधा बोर्ड के फेलियर के बाद एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते, उनको पहले खुद कोशिश करनी पड़ेगी और वो कोशिशें अपनी रिक्वेजिशन में लिख कर देनी पड़ेंगी कि उन्होंने क्या कोशिश की है कि उनकी मीटिंग नहीं हो पा रही, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स उनकी बात नहीं सुन रहे, मेंबर्स में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, राइट, या मेंबर्स कह रहे हैं कि हम तो बोर्ड के बुलाने पर ही आएंगे, हम आपके बुलाने पर नहीं आएंगे, आप भी तो मेंबर ही हो हमारी तरह। तो अगर मेंबर्स के लिए इम्प्रैक्टिकल हो रहा है ईजीएम कॉल करने के लिए, तभी वो एनसीएलटी के पास हेल्प के लिए जा सकते हैं। और एनसीएलटी यस प्रॉपरली डायरेक्ट कर सकती है बोर्ड को कि आप ईजीएम को कॉल कीजिए, और उनमें फाइन इम्पोज कर सकती है, दैट इज़ 1 लाख फिक्स्ड प्लस 5,000 पर डे, जब तक कि ईजीएम कॉल नहीं हो जाती, राइट। नाउ क्लास दिस वाज द प्रोविजंस ऑफ ईजीएम। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी क्वेश्चन आएगा नोटिसेस का तो मीटिंग का, तो आपने क्या करना है, रोल ऑफ सीएस भी देना है। अब रोल ऑफ सीएस मैंने आपको समझा दिया है पिछले पार्ट में कि 3 तरह से देंगे, बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। क्लास वो रोल मोर और लेस सीएस का सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन तो सेम ही है। बट अगर आप बुक में देखें, बुक में अच्छे से गिवन है ये रोल्स, अगर आप देखें ऑन दिस पेज नंबर 13.10, इसमें ड्यूटी ऑफ सीएस रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग गिवन है। अब इसमें एक आधा रोल यही चेंज होगा कि ये जो ईजीएम की रिक्वेजिशन आई है अगर शेयर होल्डर्स के खुद के पास से, राइट, सो सीएस ये देख ले कि कोई और अर्जेंट बिजनेस केटर तो नहीं हो रहा, राइट, कि हम कोई और काम तो नहीं कर रहे उस टाइम पर, हम बिजी तो नहीं है कंपनी वाले। अगर बिजी हैं तो ईजीएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजीएम के बारे में प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना वो जो कमिटमेंट है वो भी हम नहीं करते हैं, उसको पोस्टपोन कर देते हैं, ईजीएम करवाते हैं। बाकी जितने भी प्रोविजंस हैं इट इज़ द सेम जो एजीएम के हैं वही इसमें, क्योंकि ये भी तो एक शेयर होल्डर मीटिंग ही है। एट द मीटिंग इज ऑल्सो द सेम, वही अटेंडेंस स्लिप्स लेनी है, चेयरमैन के साथ कोरम को पूरा देखना है, राइट, हर एक चीज़ को रीड आउट करना है, नोटिस को रीड आउट करना है। आफ्टर द मीटिंग वही मिनट्स बनाने हैं, वैलिडेट करने हैं डिसीजंस की, वो डिसीजंस एक्शन में आ जाएं। इट रिमेन्स द सेम, बट ये है कि अगर रिक्वेजिशन आ गई है तो अर्जेंट बेसिस पर सीएस को काम करना शुरू करना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाना शुरू करना है, right. Now moving on to the next meeting, that is the last meeting of shareholders, that is class meeting. हाँ जी क्लास, टॉकिंग अबाउट क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स वो होती हैं जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को ही बुलाया जाएगा, सारे मेंबर्स को, सारे शेयर होल्डर्स को नहीं बुलाया जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि सबका मैटर ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को ही इफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। सो सिर्फ उनकी ही मीटिंग होती है। अब जैसे हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी कमेटीज़ बनी है, जैसे मेटल की कमेटीज़ बनी थी या बाकी कमेटीज़ बनी थी, तो जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो जो इवेंट्स में इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उन्हीं की मीटिंग होती है। बट जब हम फैकल्टी मीटिंग की बात करते हैं तो वो एजीएम की तरह होती है, जब में सब इन्वॉल्व हैं, राइट। बट अगर हम एक इवेंट थ्रू बात करें, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ पीपल की बात करें, तो वो उनकी अलग मीटिंग्स होती हैं। तो वैसे ही होता है क्लास मीटिंग का भी, राइट। सो जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अलग मीटिंग हो गई क्योंकि उनसे कुछ डिस्कस करना है ज़रूरी जो उनके इंटरेस्ट को या मैटर्स को इफेक्ट करेगा, राइट। सो क्लास मीटिंग इज यूजुअली हेल्ड एज एंड व्हेन इट इज प्रपोज्ड टू वेरी और इफेक्ट द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। क्लास मीटिंग को
होल्ड करना इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि हर साल हम एजीएम भी बुलाएं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अलग मीटिंग भी बुलाएं, ऐसा नहीं होता, राइट। ये तब ही होल्ड करनी चाहिए जब कोई ऐसा डिसीजन लेने के बारे में कंपनी सोच रही है कि उनके राइट्स इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कंपनी ने ऐसा कुछ सोचा कि हम क्या करें, इनके एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स ऑन द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनको कैंसिल कर दें, मतलब जिनके भी उनके पुराने साल के डिविडेंड बनते थे जो एरियर्स में चल रहे थे, राइट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ही जो चल रहे थे उसको हम कैंसिल करेंगे। अब सारे शेयर होल्डर्स को तो ये चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही, किनको इफेक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही, और उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी अगर तो कंपनी सक्सेसफुल होती है। अगर कंपनी अनसक्सेसफुल होती है फिर वो अपना ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती। सो क्लास मीटिंग तभी बुलाई जाती है जब उन शेयर होल्डर्स का या उस पर्टिकुलर क्लास का कोई इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, राइट। सो फॉर इफेक्टिंग सच चेंजेस इट बिकम्स नेसेसरी टू कॉल अ सेपरेट मीटिंग, क्योंकि उन्हीं का इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, उन्हीं के हिसाब से बात होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन भी सिर्फ वो ही पास करेंगे, राइट। सो इसलिए होती हैं क्लास मीटिंग्स। एंड क्लास इसके जो प्रोविजंस होते हैं, अब अगर मैं क्लास मीटिंग की बात कर रही हूँ, आई एम सेइंग इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। ये जो मीटिंग है ये कंपल्सरी नहीं है, ये कॉल तभी होगी जब इफ़ेक्ट होते हैं चेंजेस में, कोई ना कोई चेंजेस हैं या डिसीजन लेना चाह रही है मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मतलब ये भी तो एक एक्स्ट्रा मीटिंग ही हुई ना, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ना हो के एक्स्ट्रा मीटिंग फॉर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हो गई, राइट। और जब ये एक्स्ट्रा मीटिंग फॉर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स होगी तो इसके प्रोविजंस आर टोटली सेम एज द ईजीएम। सो जो हम पीछे अभी पढ़कर आए हैं वही टोटल इसके क्या है, ईजीएम के प्रोविजंस इस पर भी लागू होते हैं। और सेम सीएस के जो रोल्स हैं बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, वो भी इस पर लगेंगे, सेम टू सेम। सो प्रोविजंस आर सेम एज ईजीएम, राइट। अब क्लास ये आप एक मार्किंग कर लो, यहाँ पर आपका ये चैप्टर इज ओवर क्लास मीटिंग का, दैट इज पेज नंबर 13.12, राइट। इसके बाद ये देखो क्लास, ये स्पेसिमन दिए हुए हैं फॉर्मेट्स के, एंड ऑडिटिंग का पेपर ऐसा है जिसमें स्पेसिमन्स आते ही हैं। सो ये देख लो, पहला स्पेसिमन दिया हुआ है आपको नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग का, क्योंकि आप बोलोगे मैम बार बार वही चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपने हेडिंग नहीं पढ़नी। इट इज़ अ स्पेसिमन मीन्स एग्जाम्पल। ऑडिट रिपोर्ट का भी स्पेसिमन बहुत आता है, नोटिस के भी स्पेसिमन्स आ जाते हैं। ये देखो कितना अच्छा ये स्पेसिमन गिवन है, ऑर्डिनरी बिजनेस ये डिस्कस होगा, रेजोल्यूशन ये डिस्कस होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशंस, ये सारा स्पेसिमन ही चल रहा है, राइट। अब ये नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गिवन है, ये नोटिस का वो स्पेसिमन ही चल रहा है। हाँ जी क्लास, तो ये अटेंडेंस स्लिप है साथ के नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, राइट, अटेंडेंस स्लिप, राइट। और ये जो हम प्रॉक्सीज के बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉक्सी फॉर्म गिवन है, मतलब बहुत बड़ा स्पेसिमन गिवन है, राइट। यहाँ तक इसका स्पेसिमन आता है। और उसके बाद नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इन न्यूज़पेपर, राइट, यहाँ फिर यही नोटिस जो है वो वेबसाइट पर भी जाएगा, राइट। ये फुल लेंथ भी जा सकता है, और अगर हम देखेंगे न्यूज़पेपर में है तो कट शॉर्ट करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एवरी वर्ड इज पेड, राइट। सो इसको क्या कर दिया, क्रक्स में बता दिया। अब क्लास नेक्स्ट स्पेसिमन शुरू हो गया है। दिस स्पेसिमन इज ऑफ मिनट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ये देखो ऐसे मिनट्स लिखे जाते हैं, राइट, कि कौन कौन प्रेजेंट था, किस दिन मीटिंग हुई है, कितने बंदे प्रेजेंट थे, उनकी डेजिग्नेशंस क्या थी, राइट। चेयरमैन ने सबसे पहले क्या बोला, फिर सबसे पहले क्या हुआ, कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए थे, हर एक चीज़ ऐसे डिस्कस होती है। दिस इज व्हाट स्पेसिमन, आप इसको कट शॉर्ट करके भी पढ़ सकते हैं, राइट। जब आप क्लास 13.24 पेज पर आ जाएंगे तो उसमें क्या है, एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड दिया है ऑन जनरल मीटिंग। सो क्लास ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है, दिस इज एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा आप मीटिंग में बैठे हैं, राइट। मतलब इसमें हर एक चीज़ गिवन है कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ होगी। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के बारे में मैं बात कर रही थी। इसमें जो भी गिवन है ये आपको ऐसे लगेगा कि आप मीटिंग में ही बैठे हैं, हर एक चीज़ दी हुई है, पॉइंट वाइज दी हुई है। अगर हम देखें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का ये इंट्रोडक्शन है कि मीटिंग क्या होती है, स्कोप क्या होता है, हर एक चीज़ की डेफिनेशंस आर गिवन कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, नेशनल हॉलीडे क्या होती है, मिनट बुक क्या होती है, प्रॉक्सी, कोरम। जो भी आपको पीछे समझ में अगर कुछ भी नहीं आ रहा, राइट, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप इसको पढ़ के भी अपनी क्वेरी को क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली आराम से समझ सकते हैं,
अगर आप यहाँ देखें कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का उसके बाद प्रॉपर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में गिवन है कि सबसे पहले क्या होगा, मीटिंग्स के प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कोरम गिवन है, राइट, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, चेयरमैन के बारे में गिवन है कि कब कब उनको प्रेजेंट होना, पूरी मीटिंग में प्रेजेंट होना कि वो इन बिटवीन द मीटिंग भी जा सकते हैं उठकर, प्रॉक्सीज के बारे में गिवन है, वोटिंग्स के बारे में गिवन है, राइट। तो ये सारा क्या चल रहा है, ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ही चल रहा है ऑन द कंडक्ट ऑफ मीटिंग। मतलब जब भी मीटिंग कंडक्ट होनी होती है तो सीएस एक बार इसको रिवाइज करके आता है कि हाँ मैंने अब आज की मीटिंग इनवैलिडेट ना हो जाए किसी भी पॉइंट को लेकर, राइट। सो ये मीटिंग्स के पीछे हमने प्रोविजंस पढ़े, पहले रेक्विजिट्स पढ़े, फिर प्रोविजंस पढ़े, और ये ऑन द होल एक मीटिंग की तरह ही आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि एक सीएस पढ़कर आता है मीटिंग कंडक्ट करवाने से पहले। देखिए मिनट्स के दिए हुए हैं सीक्वेंस की, उसको कैसे कैसे मिनट्स इकट्ठे करने हैं, किस किस की समरी उसको चाहिए, किन किन पेजेस के ऊपर उनको सिग्नेचर्स चाहिए, राइट, कैसे वो मिनट बुक किसकी कस्टडी में होगी, किसके सिग्नेचर्स होंगे, चेयरमैन के सिग्नेचर्स होते हैं। एनुअल रिपोर्ट के में बारे में बताया हुआ है कि एनुअल रिपोर्ट जो है वो हर एक शेयर होल्डर को नोटिस के साथ ही मिल जानी चाहिए, या जब वो हॉल के अंदर एंटर हुए तब उनको मिल जानी चाहिए, राइट। और इस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का जो डेट था वो इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2015। सो इट इज़ जस्ट अ क्रक्स, राइट। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता पेपर में, ये भी आ सकता है। अगर आपने मीटिंग के प्रोविजंस अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये ऑलरेडी ही आता है, राइट। और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। सो क्लास, दिस वॉज ऑल अबाउट योर शेयर होल्डर मीटिंग्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट आई वुड बी अपलोडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, राइट, BOD